हेलो स्टूडेंट्स, परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के कन्वर्जन टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नंबर सिस्टम का ही एक छोटा सा टॉपिक है बाइनरी अरिथमेटिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाइनरी अरिथमेटिक जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बाइनरी, मैंने बताया था आपको कि बाइनरी एक लैंग्वेज है, उसके अंदर पूरी की पूरी भाषा हम लोग किस में लिखते हैं, 0 या 1 में। ठीक है, पूरी की पूरी लैंग्वेज हमारी रहती है 0 और 1 में। अब कंप्यूटर पूरी परफॉर्मेंस 0 और 1 पे करता है, तो कंप्यूटर को तो कई तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशन करने होते हैं। अगर ध्यान दें कंप्यूटर के बारे में तो उसका विकास हुआ ही था गणना करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, तो जो बाइनरी है उसके ऊपर हम लोग कई तरीके के ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके ऊपर अरिथमेटिक जो अपने प्लस माइनस होते हैं, एडिशन मतलब अपना होता है प्लस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस, यानी कि बाइनरी के जो गुणा भाग जोड़ घटाव, ये सारी संख्याएं, ये जो काम ऑपरेशन होते हैं वो भी हम लोग बाइनरी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे जुड़े हुए भी कई बार हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, 15 + 8 का बाइनरी समतुल्य बताइए। ठीक है, जबकि बताइए नहीं होता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना होता है, लेकिन इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो 15 और 8, एक तो तरीका हमारे पास ये है कि दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और उसके बाद उसकी बाइनरी निकाल लो, या फिर दोनों की बाइनरी निकाल कर फिर उसे जोड़ दो। यानी दोनों ही केस में हमें जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है आज का कि बाइनरी अरिथमेटिक में हमारे पास कई बार एडिशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं। एडिशन जो है वो हमारी नॉर्मली 5 रूल पे आता है, बेस है 5 रूल्स पे आधारित। अब वो 5 रूल कौन से हैं? अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल जब हम लोग अपनी एडिशन करते हैं 15 और 8 को जोड़ने के लिए, वो तो सिंपली जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग बाइनरी एडिशन करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 रूल हैं जिनका ध्यान रख के हमें क्या करना होता है, वो एडिशन करना होता है। तो अगर हम लोग एडिशन करें तो उसके रूल कहता है, रूल नंबर 1, क्योंकि इसमें 0 और 1 दो ही संख्याएं होती है, तो या तो कभी 0 को 1 में जोड़ना होगा या 1 को 0 में जोड़ना होगा। क्वेश्चन तो इसी टाइप का रहेगा ना। तो इसमें रूल कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जब भी 0 को 0 में जोड़ना है, ठीक है, रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि जब भी 0 को 0 में जोड़ना है तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा 0 आएगा। हमारे नॉर्मल जोड़ में भी हमने देखा है कि 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा, अगर 1 को 0 में जोड़ना है तो आंसर 1 आएगा, ये भी नॉर्मल है। तीसरा रूल कहता है कि 0 को अगर 1 में जोड़ना है तो भी आंसर 1 आए। कई बार होता है ना, ऊपर की तरफ 0 नीचे की तरफ 1, कभी 1 नीचे की तरफ हो ऊपर की तरफ 0 आ जाए, तो इस तरीके से अगर आए तो भी उनका आंसर क्या होगा, 1 होगा। चौथा जो रूल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना। इसमें कहते हैं कि 1 + 1 अगर कभी आए तो आंसर जो होगा वो आपका 0 होगा। यहाँ क्वेश्चन आ गया कि 1 + 1 क्या होगा, इसमें 0 होगा प्लस 1 कैरी होगी। ये कैसे हुआ? देखिए, अगर हमारे पास 1 + 1 आ जाता है, इसका मतलब एक 1 और एक 1। नॉर्मली अगर हम देखें तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या बनता है, 2। लेकिन अगर हम लोग देखें तो कि 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 0, यही होती है ना 2 की बाइनरी। 2 की बाइनरी होती है 1 0। 2 को बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
नॉर्मल जोड़ हम लोग जब करते हैं तो अगर हमें 5 + 5 करना हो और आंसर 5 + 5 करना हो तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है वो होता है 10। तो हम 10 का 0 ही यहाँ रखते हैं और 1 यहाँ कैरी में चला जाता है। होता है बिल्कुल ऐसा इसी के साथ हुआ है कि हमारे पास जब 1 और 1 को हमने जोड़ा तो हमारा आंसर तो 2 होता है, लेकिन 2 की बाइनरी ये होती है, हमें लिखने यही पड़ेगी। तो इसका 0 जो है वो तो आंसर में चला जाएगा और 1 जो है वो अगली संख्या में जुड़ेगा। कैरी का मतलब क्या होता है? हासिल। कैरी का मतलब होता है हासिल। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 जो है वो अगले संख्या में जाके जुड़ेगा। क्लियर है? आंसर 0 आएगा। आगे बात करें 5वां नंबर जो फॉर्मूला है कि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 1 + 1 + 1 हो जाता है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि कई बार 1 + 1 करोगे तो आंसर तो 0 हो जाएगा, लेकिन कैरी तो चली जाएगी ना। तो आगे वाली संख्या में हो सकता है कि आगे पहले से 1 से 1 हो, 1 + 1 हो आगे पहले से। तो हम क्या करेंगे कि 3 बार अगर 1 1 हो जाए तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा 1 होता है। उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा और उसकी कैरी जो है वो भी 1 हो जाती। अब ये कैसे हुआ? तो अगर हम देखिए 1 1 1 अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। अब 3 जो है उसकी बाइनरी 1 1, वही सेम फॉर्मूला, सिर्फ 1 जो है वो आंसर में जाएगा और ये वाला 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा? अगली संख्या के साथ जुड़ने के लिए। हासिल बन जाएगा ना, कैरी बन जाएगा। तो ये 5 रूल है जब भी हम बाइनरी का कोई भी एडिशन करते हैं। ठीक है? तो बाइनरी का एडिशन करते टाइम हमें ये 5 रूल ध्यान में रखने हैं। 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा और हासिल की 1 लग जाएगी, यानी कि 1 अगली वाली संख्या में जुड़ेगा। 1 + 1 + 1 करोगे तो आंसर 1 आएगा और 1 हासिल की लग जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यही वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है? मैं रूल हटा देती हूँ। हमें जोड़ना है 15 + 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये 15 और 8 जो है सबसे पहले हमें इनका बाइनरी निकालना होगा। और बाइनरी निकालने के लिए हमें क्या याद रखना है? हमारा पहाड़ा याद रखना है। पहाड़ा क्या था? 1, उसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब इतनी बड़ी तो संख्या ही नहीं है, तो यहाँ तक इनफ है। अब हमने क्या किया, 15 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 16 तो नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ रख दिया 0। 8 चाहिए, 8 और 4 चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। इनका जो टोटल होता है 8, 4, 2 और 1, इनका टोटल 15 होता है। तो ये हमारी जो है वो 15 की बाइनरी बन गई। अब हम निकालेंगे 8 की बाइनरी। तो कौन कौन सी संख्या जोड़ने से 8 बन जाएगा? सिर्फ 8, सिर्फ 8 ही चाहिए। तो ये जो है हमारी वो किसकी बाइनरी हो गई? 8 की। दोनों की बाइनरी आ गई हमारे पास। अब हम इस बाइनरी को सिंपली क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसे जोड़ने के लिए रूल हमारा रूल क्या थे हमारे? 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 1, 0 एंड कैरी 1। यही था। तो हम क्या करेंगे, 1 को 0 में ऐड करने क्या आंसर आएगा? 1, 1 को 0 में 1, 1 को 0 में 1, 1 और 1 यानी कि ये वाला फॉर्मूला, आंसर क्या आएगा? 0। और ये वाला कैरी यहाँ लग जाएगा। अब पहले कैरी और इसको जोड़ दो, तो इसको और कैरी को जोड़ने पर यहाँ से क्या बन जाएगी? 1, 1 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? 1।
इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ ऑप्शन में ये संख्या दे रखी होगी वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से समझ में आया। बाइनरी एडिशन में क्या करना होता है, सिंपली हमें ये रूल्स है वो याद रखने होते हैं। एक रूल और है हमारा 1 + 1 + 1 = 1 एंड कैरी 1। ठीक है, तो ये बाइनरी एडिशन का रूल होता है। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। यानी घटाव। घटाव को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके हमारे पास, एक नॉर्मल और एक 2's कॉम्प्लीमेंट। एक 2's कॉम्प्लीमेंट होता है और एक होता है नॉर्मल। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप उससे अपने घटाव वाली प्रक्रिया कर सकते हो। नॉर्मल वाले मेथड के बारे में जानते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, 4 रूल है। 4 इसके अंदर रूल्स है। रूल नंबर 1 कहता है 0 - 0 = ऑलवेज 0। कि अगर 0 में से 0 घटाते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप 1 - 0 करोगे तो भी आपको 0 मिलेगा। 1 - 0 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1 - 1 करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल है क्योंकि ये हम बेसिक पढ़ते भी आए। चौथा जो है वो हमारा कहता है कि 0 - 1 करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा और बोरो 1 होगा। बोरो 1 होगा। अब ये क्या मतलब हुआ, चौथा जो रूल है वो कहता है 0 - 1 आपको कुछ नहीं में से एक घटाना है। अब कुछ नहीं में से एक तो नहीं घट सकता, तो हम क्या करते हैं, पास वाली संख्या से एक उधार लेना पड़ता है। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार। बोरो का मतलब उधार होता है, तो पास वाली संख्या से एक बोरो करना पड़ेगा, यानी पास वाली जो भी डिजिट होगी उसका एक अंक कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है पर आपको याद ये रखना है कि 0 - 1 पे हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और उसमें पास वाली जो संख्या है उसका 1 कम करना है। नॉर्मली होता है ना हमारे मैथ के अंदर कि 4 - 5 करना हो तो हम लोग 6 से यहाँ से बोरो ले लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 6 जो करता है ये तो 5 बन जाता है, और यहाँ ये जो संख्या होती है वो 14 बन जाती है। ठीक है, तो सेम इसके साथ भी होगा। जब भी 0 - 1 करोगे तो आपका आंसर तो 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, और पास वाली संख्या को 1 कम कर देना। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 16 - 4। 16 - 4 का हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे 16 की बाइनरी निकालनी होगी, तो पहाड़ा लिखते हैं 1 2 4 8 16, इतना बहुत है। तो 16 की बाइनरी के लिए मुझे सिर्फ 16 चाहिए, बाकी सब पे 0। तो ये मेरी 16 की बाइनरी निकल गई। अब 4 की बाइनरी के लिए सिर्फ 4 पे 1 और बाकी सब पे 0, तो ये मेरी 4 की बाइनरी निकल गई। क्लियर। ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ट्रिक समझनी है। उसके बाद 16 में से 4 हमें माइनस करना। हमारे पास वो संख्या आ गई, इस संख्या को मैंने यहाँ सेपरेटली लिख लिया, माइनस करना।
देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 माइनस 0 0 होता है, रूल कह रहा है, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 माइनस 0 0 होता है। यहाँ रूल नंबर 4 आ गया, 0 माइनस 1। अब 0 माइनस 1 है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना होगा। अब हम पास वाली संख्या पर देखें तो इसके पास तो खुद ही नहीं है, ये तो खुद ही 0 है। अब देखो कुछ नहीं में से एक घटाना है तो पास वाले से हमें उधार लेना होगा। अब उधार जिससे लेना चाहते हैं उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उससे पास वाले पे लेगा। ऐसा होता है हमारा मैथ में। जैसे 604 में से आपको 15 घटाना है, अब 4 को इससे उधार लेनी होगी, लेकिन इसके पास नहीं है तो हमें 6 को देना पड़ेगा ना इनको। तो वैसा ही इसके अंदर होगा, ये जो 1 है वो इसको उधार देगा और ये इसको उधार देगा। तो जैसे ही इसने इसको बोरो दिया, ये बन गया 0, ठीक है। अब जैसे ही ये 0 बना तो इसने इससे पास वाले को दे दी, तो ये संख्या क्या बन गई हमारे पास, 10। जब उधार देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 10 बन जाता है ना ऑटोमेटिकली, और ये इसको उधार देगा तो ये 14 बन जाता है, ठीक है। सेम इसके साथ हुआ, जैसे ही इसने इसको उधार दिया तो ये 2 बन गया, बाइनरी का 2, ये 10 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। जैसे इसने 2 है तो उधार तो इसको देना था, इसने अपना एक उधार इसको दिया तो ये अब 2 बन गया और इसका 1 कम हो गया, ठीक है। अब इसके पास कितना है, 2 माइनस 1, इसे 10 नहीं पढ़ना है, इसे 2 पढ़ना है। बाइनरी में 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बाइनरी में 2 ऐसे लिखते हैं। तो 2 माइनस 1 1 हो गया। अब यहाँ कितना है, 1, ठीक है। यहाँ 1 है और 1 माइनस 0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ 0 0 माइनस 0 0 होता है। आया ना चीज़ समझ में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बाइनरी निकाली दोनों संख्याओं की, फिर उस बाइनरी को यहाँ लिखा हमने। 0 माइनस 0 0 होता है, क्लियर है। 0 माइनस 0 0 होता है। 0 माइनस 1, यहाँ प्रॉब्लम आ गई तो हम पास वाली संख्या से उधार लेंगे। अब उधार इसके पास है ही नहीं तो ये क्या देगा, तो ये अपने पास वाली संख्या से मांगेगा। जब इसके पास 1 है तो ये अपना 1 ही है इसके पास 2 तो है नहीं, तो इसने अपना 1 अगर दे देगा ये, तो यहाँ 2 बन जाएगा और इसके पास 0। अब इसके पास 2 है, 2 में से चाहिए तो इसको था ना, तो इसने भी अपना 1 यहाँ दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया। अब इसके 2 में से अगर 1 चला जाएगा तो 1 रहेगा, और यहाँ कितना है, 1 ना, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ क्योंकि इसने उधार दे दिया था तो इसके पास 0 है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। एक ट्रिक ये है, अच्छी समझ में। तो इस तरीके से इन 4 रूल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बाइनरी सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, इसको हटा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वही संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 16 है और 4 है, ये 2 संख्या है। 2's कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो क्या करते हैं हम लोग, बाइनरी जो होती है उसको नेगेटिव दिखाने के लिए, यानी ऋणात्मक जो संख्याएं होती है उसको बताने के लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अगर हम लोग इस सिचुएशन को गौर से देखें तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सिर्फ एडिशन आता है तो भी मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो जोड़ना है। 16 को किस में जोड़ना है, माइनस के 4। अब माइनस के 4 कैसे निकालें, माइनस के 4 हम लोग निकाल सकते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी पॉजिटिव संख्या होती है उसको नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव संख्या को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी बाइनरी निकाल लेंगे। ये 16 की बाइनरी और ये 4 की बाइनरी। अब क्योंकि मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ 4 का निकालना है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट 0 to 1 एंड 1 to 0। पहला
जो स्टेप है वो कहता है कन्वर्ट 0 to 1, 1 to 0। यानी हम क्या करेंगे, जो ये 4 है, क्योंकि 4 की निकालनी है ना, तो हम 4 को क्या करेंगे, जितने भी 0 है उनको 1 बना देंगे, 1 को कहते हैं बना देंगे 0 बना देंगे। ये देखो, जहाँ जहाँ 0 था वहाँ वहाँ 1 बन गया, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हमने 0 लगा दिया। इतना होने के बाद दूसरा रूल है ऐड 1 इन लास्ट बिट, कि लास्ट वाली बिट के अंदर 1 जोड़ दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 1 0 1 1, इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 1 + 1 कितना होता है 0, ये कैरी आ गई, 1 + 1 0, फिर ये कैरी आ गई, अब 1 0 1, ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, नॉर्मली मैंने कोई घटाव नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ जोड़ा है। ठीक है, जोड़ने से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, जो भी जिसको भी मुझे घटाना है, जैसे 4 को घटाना था तो 4 की मैं बाइनरी निकालूंगी, फिर 4 के जितने भी 0 है उनको 1 बना दूंगी, 1 को 0 बना दूंगी, फिर लास्ट वाली जो बिट है उसमें 1 और जोड़ दूंगी एक्स्ट्रा। ठीक है, और फिर उसको जोड़ कर मैं संख्या निकालूंगी। अब इस संख्या को मुझे 16 के साथ जोड़ना है। ये मेरी 16 की बाइनरी, ठीक है, और ये मेरी 4 की कॉम्प्लीमेंट बाइनरी। अब मुझे इसको सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, एक कैरी चला गया और यहाँ आ जाएगा। क्लियर। ये जो बिट है, क्योंकि हमने सिर्फ 5 संख्याओं को जोड़ा है, तो आंसर भी कितना वैलिड होगा, सिर्फ हमारा 5 संख्याओं तक का। ये जो होगा ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो इतना ही होगा, और ये हमारा जो आंसर होता है वो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से भी अपना घटाव वाला काम कर सकते हैं। तो आज हमने देखा बाइनरी अर्थमेटिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। एडिशन के अपने पास 5 फॉर्मूले हैं, सब्ट्रैक्शन के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, और सब्ट्रैक्शन का हमारे पास दूसरा तरीका भी है, और वो कौन सा है, 2's कॉम्प्लीमेंट वाला। 2's कॉम्प्लीमेंट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो माइनस की संख्या है उसके सारे 0 को 1 बनाना है, 1 को 0 बनाना है, और लास्ट में 1 जोड़ देना। जो संख्या आएगी उसको आंसर में जोड़ देना। ठीक है, और जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा उसी को हमारे जितने भी ऑप्शन होते हैं उनमें मैच करना है, जो सही होगा उसे टिक कर देना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बाइनरी अर्थमेटिक। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।